नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और सब कुशल होंगे। आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक बट बहुत ही पेनफुल, बहुत ही दर्द देने वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसे हम लोग ट्रिकियासिस या डिस्टिकियासिस या आम भाषा में बोलें तो पलक के बाल का आँख में रगड़ना डिस्कस करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी को समझने की कोशिश करें, हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो आँख है और पलक है वो आपस में सटे हुए होते हैं, एक दूसरे के सटे हुए होते हैं, लेकिन जो पलक के बाल होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं नॉर्मल लोगों में। बट किसी कारणवश अगर ये चेंज हो जाता है, मतलब पलक या तो अपनी पोजीशन से हिल जाती है या कहीं अबनॉर्मल पोजीशन से किसी गलत जगह से बाल उगने लगते हैं, तो वो अंदर आंख में रगड़ग करने लगते हैं और सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जब हमारी पलक अंदर की तरफ मुड़ जाती है उसे हम एंट्रोपियन कहते हैं, मतलब पलक का अंदर की तरफ मुड़ना। और जब पलक के अंदर मुड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि बाल भी अंदर की तरफ मुड़ के वो रगड़ते रहते हैं और काली किक्की को डैमेज करते रहते हैं, उसमें चोट पहुंचाते रहते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जब खाली बाल अंदर की तरफ होते हैं। बाल अंदर की तरफ क्यों हो सकते हैं? या तो कोई आंख में चोट लगी हुई हो, या फिर कोई सर्जरी हुई हो, या फिर कुछ बर्न्स हो, या कोई एसिड गिर गया हो, कोई स्कारिंग हो गई हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर कुछ बीमारियां होती है जिसे हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जैसे कहते हैं, उसकी वजह से भी ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। या फिर बहुत ही कॉमन बीमारी मीबोमाइटिस है, मीबोमियन ग्लैंड डिजीज, उसमें भी ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जब बाल अब नॉर्मल पोजीशन में आने लग जाते हैं तो उसे हम डिस्टिकियासिस कहते हैं। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है, कई लोगों में बर्थ से भी हो सकता है। तो ये सारे कारणवश की वजह से हमारे पलक के बाल अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट को क्या दिक्कत आती है? बहुत ज्यादा दर्द, चुभन, जैसे आंख में कुछ गिर गया हो ऐसा लगता रहता है, बार बार आंख में कुछ रगड़ता रहता है, आंखें मसलते रहते हैं, कुछ बाल है, कुछ अंदर चुभ रहा है, बार बार पेशेंट यही बोलता रहता है। उसकी वजह से आंख में लाली भी हो सकती है, उसकी वजह से पानी गिरने की समस्या भी हो सकती है, उसकी वजह से धूप कई बार चुभने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है। अगर बहुत सिवियर केसेस हो जाएं तो काली किक्की पे घाव बनने शुरू हो जा सकते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो, सबसे खराब ये भी हो सकता है कि उसमें अल्सर हो जाए, उसमें इन्फेक्शन होने लग जाता है फिर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जब बाल अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं। इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अनलाइक जैसे लोग सोचते हैं कि ये तो होता ही है, ऐसा नहीं है। अगर पलक पूरी तरीके से अंदर मुड़ी है, जिसे हम एंट्रोपियन कहते हैं, तो पलक को नॉर्मल पोजीशन के लिए सर्जरीज के द्वारा लाया जा सकता है। अगर खाली बाल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, जिसे हम ट्रिकियासिस कहते हैं, या गलत जगह पे या अबनॉर्मल पोजीशन में आ रहा है, तो उसे हम डिस्टिकियासिस कहते हैं। तो उस पर्टिकुलर खाली उस बाल पे फोकस करके भी प्रोसीजर करा जा सकता है। कॉमनली लोग घर में चिमटे से उसे निकाल लेते हैं, जिसे हम एपाइलेशन भी कहते हैं, चिमटे से निकाल लेते हैं, वो प्रोसीजर भी किया जा सकता है। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे वापस रीग्रोथ होगी बालों की, वो वापस आ जाते हैं। तो जैसे कई पेशेंट्स को 2-3 हफ्ता में, कई को 1 महीने में वापस बाल ग्रो करना शुरू हो जाता है और वापस उसी पोजिशन पे आ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ परमानेंट इलाज है। हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉटरी के द्वारा इसको जला के बाल को एकदम उसके रूट से, उसकी सतह से निकाल सकते हैं, या फिर हम ठंडा सेक दे के भी निकाल सकते हैं। कुछ केसेस में, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, या बहुत ही ज़्यादा सिवियर केसेस हैं कि बहुत ज़्यादा बाल हैं, उनको सर्जिकली निकाल के वहाँ पे कुछ ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। मुंह से हम लोग ग्राफ्ट लेके पलक पे लगा देते हैं कि ताकि दोबारा ना हो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे आई डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और ये सब चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि क्या है, बाल है, निकाल दो, लेकिन अगर हमारी आँख में एक ज़रा सा दाना भी गिर जाता है, कितना प्रॉब्लम देता है। तो कॉन्स्टेंटली सोचो, अगर बाल आँख में रगड़ग खा रहे, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों के पास इक्विपमेंट है, यहाँ पे हम लोग ट्रेन सर्जन्स हैं इसमें। वी कैन ऑपरेट दीज केसेस एंड वी कैन गिव गुड रिजल्ट्स। तो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए।
नमस्कार।